नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और मैं बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। आज मैं हूँ डॉक्टर विजय पाटिल के साथ में। डॉक्टर साहब नमस्कार और नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर द लवली कॉफी, मजा आ गया। और आप तो जानते हैं कि जैसे मैं इतनी सारी बातें करता हूँ तो लगे हाथ क्यों ना कॉफी का ग्रेटिट्यूड बोलिए। मैं तो इसको ग्रेटिट्यूड दूंगा कि आपके साथ थोड़ा समय मिला, आपके इतने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा कुछ मिनट मैंने निकाले हैं और इनका मैं और भी ज्यादा सदुपयोग करना चाहूंगा इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स। बिकॉज महीना चल रहा है नवंबर का, इसको पूरी दुनिया जो है लंग कैंसर अवेयरनेस के तौर पे यस। ऑब्जर्व करती है। आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं लोगों को और इतने सारे केसेस आप देखते रहे हैं। हमें ये बताइए कि इन नटशेल लंग कैंसर में आज जो सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं वो क्या हैं और कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए प्रिवेंशन के लिए लोग हर हर जगह देखते हैं ना, और टोबैको किल्स और ये सारी चीजें, सिगरेट और तंबाकू के हर पुर्चे पे बिल्कुल लिखा रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन वो इम्प्लीमेंटेबल चीजें क्या है जो हम कर सकते हैं और अपने आप को कैंसर फ्री कर सकते देखिए, हैं। मैं ना इसमें तीन तरीके बताता हूँ। एक प्रिवेंशन, हम्म। एक अर्ली डिटेक्शन, अगर एडवांस ट्यूमर हो गया तो क्या करना है। पहली बात करते हैं प्रिवेंशन की। मेजोरिटी पेशेंट्स को लंग कैंसर होने के लिए स्मोकिंग कंट्रीब्यूट करता है, या फिर हम कह सकते हैं टोबैको कंट्रीब्यूट करता है। अब बड़ी अच्छी बात है, हमने सिगरेट पे छाप दिया है, हर जगह पे हमने लगा रखा कि 18 साल के नीचे के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। पर वास्तु स्थिति देश की ऐसी है कि बहुत लोगों को ये लत अपने 10 से 20 या 10 से 25 की उम्र में ही लग जाती है। करेक्ट। अभी जिनको एक बार एक लत लग जाती है ना, तंबाकू की एक बार लत लगने के बाद स्मोकिंग को क्विट करना या स्मोकिंग को छोड़ना, सिगरेट को छोड़ना, बीड़ी को छोड़ना, मुंह पे खाने वाले मावे जर्दे को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये हो नहीं पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाहूंगा आज कि बेटर है कि हम यहाँ प्रीमोडियल प्रिवेंशन करें। हम्म। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब होता है बच्चों को स्कूल में इतना ब्रेन वॉश कर दो। मैं वर्ड ब्रेन वॉश यूज कर रहा हूँ, हालांकि वो अच्छा नहीं है। जी। इतना ब्रेन वॉश कर दो कि तंबाकू बहुत गंदी है, इसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं इसको ब्रेन वॉश कह रहा हूँ करेक्ट। कि भाई कोई भी आपका दोस्त हो, आपका सीनियर हो, आपका सगा संबंधी हो, क्योंकि लगती आदत इनसे ही है। हम्म। कोई भी आपका रोल मॉडल ले रहा हो, ये गंदी चीज है। भले कोई बॉलीवुड का एक्टर इसकी एड में आए, कोई क्रिकेटर इसकी एड में आए, या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर इसके एड में, ये गंदी चीज है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। इसीलिए मैंने कहा कि हमें ये बच्चों को बिल्कुल रटा देना है, ब्रेन वॉश करा देना है कि ये बिल्कुल गंदी आदत है। क्योंकि अगर आने वाली जनरेशन इसको यूज नहीं करेगी, अगले 30 साल के अंदर इसके इंसिडेंट्स देश से, इंसिडेंट मतलब होने की संभावना देश से कम हो जाएगी। अभी जिन लोगों को इसकी आदत लग चुकी है उनको मैं राय दूंगा, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली का भला हो तो इसको छोड़िए। तंबाकू और सिगरेट के सेवन से सिर्फ लंग कैंसर नहीं, लंग के बहुत सारे दूसरे कंडीशंस, इसको सीओपीडी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा कहते हैं, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, अंजाइना होने का चांस बढ़ जाता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो जम जाती है। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस। बीमारियां हो सकती है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो प्लीज एक साइकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, निकोटिन पैचेस की मदद लीजिए, ताकि आप इसको ओवरकम कर पाए। मैं जरूर कहूंगा कि साइकोलॉजिस्ट की मदद कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती है। कोई नशा बंद करने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए होती और शायद उसी की जरूरत होती है। है। करेक्ट, उसी की जरूरत होती है। यहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी और मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। अभी जो पेशेंट तो नहीं कहूंगा मैं, जो मेरे श्रोताज हैं और वो पास ऑन कर सकते हो उनको दूसरे पब्लिक में, कि जो बहुत सालों से पी रहे हैं, 15 साल हो गए एक पैकेट पी रहे हैं, या 20 साल हो गए एक पैकेट से ज्यादा पी रहे हैं, उन्होंने लो डोज सीटी स्कैन कराना है। लो डोज सीटी स्कैन का मतलब, नॉर्मल सीटी स्कैन होता है, हाई डोज होता है, हम्म। उसे लो डोज में दिया जाता है। महंगा होता है। महंगा नहीं होता है, सस्ता होता है। अच्छा। लो डोज सीटी स्कैन कराना है और ये 3 साल लगातार कराना है। तो अगर मैंने 15 साल सिगरेट पी है, मैं इस साल कराऊंगा, उसके अगले साल, उसके अगले साल। इसकी स्टडीज हो चुकी है कि अगर आप 3 साल ऐसे करते हैं और आपको अगर लंग कैंसर होने वाला है या हो चुका है तो वो पता चल जाता है। वाह, ये बड़ी काम की चीज बताई। समझा? तो ये है। अभी जिनको
लंग कैंसर हो चुका है हम्म। या फिर जिनको काफी ज्यादा खांसी होती है, 1 महीने में खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है और आपको कोई उसके लिए रीजन मिल नहीं पा रहा है, प्लीज एक अच्छे लंग कैंसर के स्पेशलिस्ट को या फिर एक चेस्ट के डॉक्टर को दिखाइए। बहुत जरूरी है आपकी टेस्ट की जाए कि आपको लंग कैंसर है या नहीं, ये देखने के लिए। इससे क्या होगा, जो कैंसर स्टेज 4 में पकड़ा जाएगा वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में पकड़ा जाएगा, जिसमें इलाज का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कैंसर है और वो स्टेज 4 में पकड़ा गया है लंग कैंसर, तो प्लीज डरिएगा नहीं। आज मेडिकल ऑन्कोलॉजी या कीमोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब ने काफी उन्नति कर ली है लंग कैंसर। ऐसे में मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक लंग कैंसर स्पेसिफिक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए। आपका पूरा जांच होना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल का जांच, इम्यूनोथेरेपी के मार्कर्स है क्या, म्यूटेशंस के मार्कर्स है क्या, और इन सब मार्कर्स के बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट शुरू होनी है। मैं बहुत बार देखता हूं मरीज डर जाता है, कोई कहता है जल्दी कीमो शुरू कर दो, कीमो शुरू कर दो। नहीं, ये नहीं करना है। मैं मानता हूं कैंसर हो गया है, लेकिन अगर आपकी तकलीफें लिमिटेड है तो पूरा जांच कराइएगा, मॉलिक्यूलर रिपोर्ट तक वेट कीजिए, उसके बाद ही इलाज शुरू कीजिए। ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लंग कैंसर के टाइप्स में लगभग 50% में टैबलेट से इलाज हो सकता है और इन टैबलेट से मरीज औसतन 4 से 5 साल के ऊपर आराम से चल सकता है। अभी मैंने आपने कहा कि डॉक्टर साहब उसके आगे नहीं, 4 से 5 साल क्यों करें, क्योंकि ये सारे टैबलेट्स और जो गोलियां अच्छी अच्छी बनी है ये गए 7-8 सालों में ही बनी है, तो बस डेटा नहीं है उसके आगे। अगर ये म्यूटेशन नहीं है और इम्यूनोथेरेपी के मार्कर्स पॉजिटिव हो तो इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों से बढ़िया इलाज हो सकता है और फिर से 5 साल तक मरीज के ठीक रहने की अच्छी खासी उम्मीद रहती है, 30 to 40%। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कौन सा टाइप का लंग कैंसर है, कौन सा मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग है, वो एग्जैक्ट देख के इलाज करना। इसमें हड़बड़ी नहीं कीजिएगा प्लीज, और एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से आपका इलाज कराइएगा जो लंग के को इंटरेस्ट से देखता है, क्योंकि लंग कैंसर में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर मेरे पास EGFR म्यूटेटेड लंग कैंसर आता मार्च 2023 में, मार्च 2023, विवेक गौर करना, डेट 6-7 महीने पुरानी है, तो मैं ओसिमाटिनिब नाम की दवा लिखता। ये पेशेंट अगर मेरे पास मई जून 2023 में आता तो मैं ओसिमाटिनिब प्लस कीमोथेरेपी की दवा लिखता। ये पेशेंट अगर आज मेरे पास आता है तो मैं एमिवेंटिनब प्लस लाजराटिनिब नाम की दवा लिखूंगा। ये प्रोग्रेस हुआ है लंग कैंसर के एक सब टाइप में लास्ट 7 महीनों में। स्टैंडर्ड ऑफ केयर बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है। इसीलिए यहाँ एक ऐसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना जो लंग कैंसर डेडिकेटेडली देखता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट होते हैं। हम इस दिसंबर में एस्मो एशिया का प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, जहां एमिवेंटिनिब प्लस लाजराटिनिब के रिजल्ट्स एशियन सब पॉपुलेशन में खोले जाने वाले हैं, और वहां पे भी अभी मेरे गोपनीय इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं पूरी तरह खुल के नहीं बताऊंगा, अच्छी खबरें आने वाली है। तो एक नई रेजिमेंट आप देख पाएंगे रिजल्ट्स कैसे है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन बताने के लिए। अर्ली डिटेक्शन कैन क्योर कैंसर, टाटा हॉस्पिटल के बाहर ऑलमोस्ट सारी बसेस में लिखा रहता है, और डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, समझने वाली बात है। तंबाकू का साथ छोड़िए, स्मोकिंग का साथ छोड़िए और जुड़िए हमारे साथ। वहां को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए और लोगों से शेयर कीजिए, इंफॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, बिकॉज अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी प्रोग्रेस हो रही है, इतनी उन्नति हो रही है इस ट्रीटमेंट में, इस डोमेन में, कि क्या पता कि मतलब कोई सही इंफॉर्मेशन सही समय पे किसी की जान ही बचा दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।